हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में। पहला है इन्फोसिस और दूसरा है भाई साहब एचसीएल टेक्नोलॉजी। देखिए, एचसीएल टेक के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स थे, लेकिन उसके बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिली है। उसका रीजन भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे भैया इन्फोसिस में क्या करना चाहिए। देखिए, आज पूरा मार्केट 2 दिनों से टूट रहा है, ठीक है, लेकिन इन्फोसिस में अगर देखें तो भाई साहब ये मजबूत पकड़ बनाकर बैठा है। आज दिग्गज से दिग्गज शेयर टूटे हैं, लेकिन इन्फोसिस के शेयर्स में हमें आज के दिन में भी तेजी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों ही शेयर्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी के मौके यहाँ पर कहाँ पर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस 1550 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 2 से 3% का ग्रोथ जरूर है। 1500 का शेयर था, एक झटके में बढ़िया रैली बनी, 1580 तक पहुंचा, वापस थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस तेजी दिखाई, वापस थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस तेजी की तरफ भागने की अभी कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो इन्फोसिस ने 65-66% का ग्रोथ दिखाया है। 900 रुपए का शेयर आज 1500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक 3 साल की मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में 130% के आसपास का ग्रोथ है। आप देखिए, 2020 का साल इनके लिए भैया बहुत बेहतर रहा है। कोरोना काल में ये शेयर 550 रुपए तक टूट गया था, उससे भी नीचे गया था ये, लेकिन उसके बाद जो तेजी दिखाई है, पैसा यहाँ पर 3 गुना हो चुका है। 3 गुना पैसा यहाँ पर बन चुका है लोगों का। और बोनस मतलब और एक्स्ट्रा भैया डिविडेंड तो आपको बहुत बेहतर इन्होंने पे किया ही है साथ साथ में। तो अच्छा खासा पैसा इन्फोसिस में लोगों का बना है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आते हैं, विप्रो, इन्फोसिस हो या फिर भाई साहब एचसीएल टेक हो या टीसीएस हो। देखा जाए तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 6,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 26 से 27 लाख का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 33.39% की होल्डिंग एफआईज, 12.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.87% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। 300% का डिविडेंड पे कर है, मतलब पर शेयर आपको 15 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिले हैं, वो भी भाई साहब पिछले ही महीने इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। इन्फोसिस टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, गिरते हुए बाजार का ये दमदार शेयर है। यहाँ पर देखा जाए तो भाई साहब इन्फोसिस ने, विप्रो ने, ये लोग भैया हायरिंग पे हायरिंग कर रहे हैं। काफी ज्यादा लोगों को हायर किया है इन्होंने कोरोना काल में भी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें, 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर भैया रेवेन्यू की तरफ देखें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू इंटैक्ट है, कोरोना काल में भी इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते नजर आए हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को इन्होंने ही सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर भाई साहब आईटी कंपनी ने सबसे बेहतर तरीके से अडॉप्ट किया है। इनकी जो कॉस्ट कटिंग जो हुई है वो बहुत ही शानदार है इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से। और आप देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा सिर्फ 2021 के क्वार्टर में इन्होंने कमा कर दिया है। और ये कंपनी की जो स्ट्रेंथ है ना, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसकी मैं बात करूं, क्यों यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई साहब बोनस आप देखिए 2018 में पे किया था, 2015, 2014, 2006, 2004 में बोनस अच्छा पे किया है इन्होंने। और मैं हमेशा कहता हूं, पिछले काफी महीने से मैं एक चीज कह रहा हूं कि या तो विप्रो, या तो टीसीएस, या तो इन्फोसिस, या तो एचसीएल, इन चारों में से कोई एक कंपनी या कोई दो कंपनी आपको इस साल नहीं तो अगले साल बोनस बांटने का अनाउंस कर सकती है। क्योंकि देखिए, शेयर में देखा जाए तो पिछले कह सकते हैं कि हम 1-1.5 साल में शेयर इनके 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं, ठीक है। तो भैया कंपनी भी चाहे कि अब इतना ऊपर पहुंच चुका है तो हम शेयर की प्राइस थोड़ी सी कम करें ताकि बाकी लोग भी यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी कर सके। और यही मुझे लगता है कि ये इन्फोसिस ऐसा शेयर है आप जिसको आप कभी भी खरीद सकते हो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि फिर 1550 पे खरीदो, 1600 पे खरीदो, 1500 पे खरीदो, कभी भी खरीदो, लेकिन हर क्वार्टर में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जब भी टूटे ये शेयर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, टुकड़ों में खरीदारी करो। ये मत सोचो कि भैया मैंने आज इतने खरीद लिए हैं, मतलब कि मुझे 100 खरीदने हैं तो मैं आज क्या 100 खरीद लूँ। पहले 25 खरीदो,
थोड़ी बहुत भी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हो। और HCL टेक भैया अच्छी खासी रफ्तार दिखाई थी रिजल्ट्स आने से पहले। आप देखिए शेयर पहुंच गया था 1040 पर, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। जबकि रिजल्ट्स अगर देखें तो रिजल्ट्स इनके बहुत ही शानदार आए थे। कंपनी ने तकरीबन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था। आप देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 3214 करोड़ का प्रॉफिट था, और जो रेवेन्यू भी था वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था। जो पिछले साल से कंपेयर करेंगे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कई 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 ज़्यादा गुना बड़े नजर आते हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो मुश्किल से 1100 करोड़ का था, और पिछले साल जो इनका प्रॉफिट था वो 2,900 करोड़ था। तो उससे कंपैरिजन में देखा जाए तो भैया पिछले साल के मुकाबले भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इन लोगों ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। अब गिरावट क्यों आई है यहाँ पर? गिरावट की वजह सीधे सीधे इनके मैनेजमेंट के साथ है। शिव नाडर जो भैया सबसे रिचेस्ट पर्सन मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में इनकी गिनती आती है, उन्होंने HCL टेक्नोलॉजी के MD के पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि भैया उनको मतलब कुछ उनको निकाला गया, देखिए उन्होंने खुद से रिजाइन किया है, एज हो चुकी है। तो जाहिर सी बात कोई भी बड़ी कंपनी चाहती है कि भैया अब कोई बड़े मतलब कोई दूसरा आए यहाँ पर और कंपनी को हैंडल करे, और वही है। आप देखिए जो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, ऑन कंप्लीटिंग 76 ईयर्स ऑफ एज, अब भैया 76 ईयर की उनकी एज हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और कहा कि भैया अब हम अपना आराम से आराम करेंगे, अब हमको कोई टेंशन वेंशन चाहिए नहीं, अब आप कंपनी संभालो, नया मैनेजर आएगा, नया बंदे लोग आएंगे और वो इसको हैंडल करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो गिरावट आई है HCL में उसका रीज़न मुझे लगता है कि उनके रेजिग्नेशन से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर बड़े बड़े अगर हम बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म की, तो CLSA ने खरीदारी करने की सलाह दी है, 1180 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली की भैया इक्वल वेट की रेटिंग है और 1065 का टारगेट है। इतना ही नहीं, UBS ने भैया बेचने की सलाह दी है, 855 का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल खरीदने की सलाह है, 1080 का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। मतलब UBS को छोड़कर सबकी पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पर HCL को लेकर है। और एक साल में अगर हम देखें तो HCL के शेयर में एक साल में 50% का ग्रोथ आया ज़रूर है, अच्छी खासी रफ्तार है। और देखिए HCL भी मुझे पसंद आता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। 2,65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, 80 लाख से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 43.87% की होल्डिंग है, 24.14% की होल्डिंग FIs के पास है, 6.79% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 3.39% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को यहाँ पर मिल रही है। SBI म्यूचुअल फंड के पास भी 2.18% की होल्डिंग है, 300% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। तो देखिए अच्छे खासे डिविडेंड पेइंग शेयर है, और बोनस भी अगर देखा तो अच्छा बोनस भी पे कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में फेरबदल हो रही है, और जैसे ही कोई बड़ा शख्स अगर मैनेजमेंट में आएगा तो याद रखिए दोबारा से शेयर दौड़ना शुरू करेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग बेचने की बात करें, 1% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और यहाँ पर देखें रेवेन्यू में लगातार तेजी है, 75,000 करोड़ के रेवेन्यू कमाए हैं 2021 के साल में। जैसे कि मैंने कहा कि भैया IT कंपनियों के रेवेन्यू सबसे ज्यादा बड़े हैं यहाँ पर। प्रॉफिट भी 11,170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, तो भाई साहब प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन है। 60% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। डिविडेंड अच्छा पे किया है, बोनस भी 2019-2015 में भी उन्होंने 2019 और 2015 में इन्होंने बोनस भी पे किया है, 2006 में भी बोनस पे किया है। और डिविडेंड अगर हम देखें तो भाई साहब ये वो कंपनी जो साल में 4 बार डिविडेंड पे करती है, 4 बार डिविडेंड पे करती है। इसी साल अगर हम देखें तो जनवरी में 4 रुपए का डिविडेंड पे किया, अप्रैल में 16 रुपए का डिविडेंड पे किया 2 बार, अब जुलाई में भी यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। तो दोनों ही कंपनी मुझे पसंद आती है, और दोनों ही कंपनी के शेयर भैया हर गिरावट में आप खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए लेकिन, ठीक है, लॉन्ग टर्म का। फिर अब ये मान के चलो कि यार चलो मैं अभी खरीदता हूँ, महीने में देखो कि यार ये तो बढ़ नहीं रहा है, तो यार देखो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखोगे तो फायदा होगा। शॉर्ट टर्म के शेयर नहीं है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदारी करने वाले शेयर है, जहां पर आप बिकवाली नहीं करते, यहां पर आप हर नीचे के लेवल पर ऐड करते रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाकी मर्जी आपकी है, मेरे हिसाब से हर नीचे के लेवल पर इस शेयर में खरीदारी बनती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इन्फोसिस और HCL टेक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।